सीधे सिलेबस पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए भूगोल का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक, तो हम जब भी पढ़ेंगे तो हम पीवाईक्यू देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी बाउंड्री जो है सेट हो पाएगी कि हम कहाँ पर क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो वो हम सही दिशा में पढ़ पाएंगे और फालतू की चीज़ें जो हैं उनको नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। अब देखिए इलेबरेट मतलब सिलेबस को इलेबरेट किया करिए कैसे कि भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। ठीक, इस तरह से मतलब भारत का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको बहुत ज़्यादा डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो हम सिलेबस को देखेंगे। तो आप जीएस फर्स्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको ज्योग्राफी का सिलेबस दिखाई देगा। तो हम ज्योग्राफी के सिलेबस को देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पर 12 पॉइंट हैं। तो 12 पॉइंट में 10, 11 और 12 मतलब 3 पॉइंट सिर्फ ज्योग्राफी को दिए हुए हैं। तब इसको देखेंगे तो भारत के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, इसको देखना है। फिर विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ठीक, दक्षिण एशिया को शामिल करते हुए। ठीक है, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। फिर विश्व में जैसे ये विश्व है इसमें भारत को शामिल करते हुए भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। ठीक है, तो जिम्मेदार कारक के मतलब जैसे मान लो कोयला आपको मिल रहा है कहीं पे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से आपको एल्यूमिनियम मिल रहा है तो वहाँ पर स्टील, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आपको दिखाई देगी इस तरह से। फिर देखिए भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिक की घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोतों और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जाति में परिवर्तन और इसके प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। ठीक है, तो हमको जब भी पढ़ना है तो इन सब चीज़ों की यहाँ पर जो जो चीज़ें मेन दी हुई हैं तो उनको तो पढ़ना है। जैसे भूकंप है तो भूकंप भाई सिलेबस में दिया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। प्रीलिम्स में पूछ लेता है सुनामी, इनसे भी सिलेबस में मतलब पूछने की संभावना बनी रहती है। अभी हाल फिलहाल में भूकंप की घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिली है ना। पिछले 2-3 साल में देखोगे इनकी आवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। अभी देखने आपको अफगानिस्तान के जलालाबाद में आपको देखने को मिला है। तो यूपीएससी इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, फिर ज्वालामुखी हलचल, कहाँ पर ज्वालामुखी है, चक्रवात आपको पता ही हर साल आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है 2016 में सिर्फ 3 प्रश्न, यहाँ पर 3 दिया, मैंने 1-2 मैपिंग के क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल कर लिया है।